अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहा हूँ कि आपकी जो मेंटल हेल्थ है उसके कई फैक्टर्स हो सकते हैं, कई रीज़न्स हो सकते हैं जिसकी वजह से वो डिस्टर्ब होती है। लेकिन एक सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो है वो आपका मैदा भी हो सकता है। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि मैदा कैसे आपकी मेंटल हेल्थ से लिंक्ड है और मैदा कैसे डिस्टर्ब होता है तो आपकी मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब होती। फिर मैं आपको मैदे को बेहतर रखने के लिए कुछ आपको स्ट्रेटजीज़ भी बताऊंगा ताकि आपका मैदा ठीक रहे और आपकी मेंटल हेल्थ भी ठीक रहे। और सबसे पहले मैं इस वीडियो को शुरू इस तरह करता हूँ कि मैं पहले आपको लिंक बताता हूँ कि आपकी मेंटल हेल्थ और मैदे में कनेक्शन क्या है। देखिए, आपका जो ब्रेन है वो डायरेक्टली कनेक्टेड है आपके मैदे से भी, यानी कि एक लिंक जैसे दिमाग का दिल के साथ भी एक लिंक होता है, इसी तरह दिमाग का मैदे के साथ भी लिंक है। तो जब ये आपका दिमाग मैदे के साथ लिंक होता है तो इससे एक एक्सेस बनता है जिसे हम गट ब्रेन एक्सेस कहते हैं। इसका मतलब एक्सेस है ऐसे, ये एक्सेस है। इसका मतलब है कि आपका ब्रेन डिस्टर्ब होता है तो मैदा भी डिस्टर्ब है, और मैदा डिस्टर्ब होता है तो ब्रेन भी डिस्टर्ब है। तो ये दोनों आपस में मिल के काम करते हैं। कभी आपने देखा होगा कि अगर आपको कोई स्ट्रेस है, एंग्जाइटी है या टेंशन है तो आपके मैदे के ऊपर भी इफ़ेक्ट आता है, यानी कि भूख हो सकता है कम लगे, ज़्यादा लगे, या डायरिया हो जाए, कॉन्स्टिपेशन हो सकती है अगर आप यहाँ से ठीक नहीं हैं तो। इसी तरह मैदा जब ख़राब होता है ना, यानी कि आपको डायरिया हो गया है, कॉन्स्टिपेशन हो गई है, इनडाइजेशन हो गई है, तो आप मेंटली भी उसी तरह डिस्टर्ब होते हैं। तो इसका मतलब ये आपस में कनेक्शन है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट अंडरस्टैंड ये करना है कि ये कनेक्शन आपस में इतना मजबूत क्यों है। देखिए, मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे बताता हूँ। आपने नाम सुना होगा सेरोटोनिन का, जो कि हैप्पीनेस न्यूरोट्रांसमीटर है। हालांकि न्यूरोट्रांसमीटर ब्रेन में बनते हैं, लेकिन इंटरेस्टिंगली क्या है, आपका जो सबसे ज़्यादा न्यूरोट्रांसमीटर है ना, कोई 90% ऑफ द न्यूरोट्रांसमीटर जो सेरोटोनिन है वो आपके मैदे में बनता है। इसलिए मैदे की हेल्थ बहुत ज़रूरी है अगर आप खुश रहना चाहते हैं तो। अब वो सेरोटोनिन को आप कैसे बूस्ट कर सकते हैं, सेरोटोनिन या डिस्टर्ब कैसे होता है, पहले मैं आपको ये बताऊंगा, फिर साथ में आपको कुछ स्ट्रेटजीज ऐसी बताऊंगा जिससे आपका सेरोटोनिन बेहतर रहे। देखिए, सेरोटोनिन तब डिस्टर्ब होता है जब आपके मैदे में कुछ ख़ास किस्म के बेनिफिशियल बैक्टीरिया होते हैं, वो डिस्टर्ब होते हैं। वो डिस्टर्ब तब होते हैं कि जब आपको डायरिया हो जाए, इनडाइजेशन हो जाए, जिसकी वजह से वो बैक्टीरिया जो हैं वो सही ग्रो नहीं करते, जिसकी वजह से सेरोटोनिन प्रोडक्शन रुकती है और आप अच्छा फील नहीं करते। तो इसका मतलब आपकी हर मुमकिन कोशिश ये होनी चाहिए कि आप उन बैक्टीरिया को मेंटेन रखें, उनकी ग्रोथ को प्रमोट करें। तो आपने करना क्या है, कुछ स्ट्रेटजीज़ मैं बताता हूँ। पहली बात तो है कि आप रेगुलर मील लें। आप जो भी आपकी टाइमिंग्स हैं, ब्रेकफास्ट जो भी आपने टाइम सेट किया हुआ है उस टाइम पे आपने मील लेना। कभी भी कोशिश ना करें कि कभी खाना बहुत ज़्यादा खा लें या कम खाएं। खाना आपने मॉडरेट मिकदार में लेना है, क्योंकि सम टाइम हम खाना जब बहुत ज़्यादा खाते हैं तो इनडाइजेशन होती है। इनडाइजेशन होती है ना तो डायरिया हो गया, जिसकी वजह से आपके यूज़फुल बैक्टीरिया निकल जाते हैं। इसी तरह आपने हर उस फूड को प्रेफर करना है जिससे बैक्टीरिया की ग्रोथ होती है, और वो फूड ज़्यादातर ऐसी फूड्स होती हैं जो फर्मेंटेड फूड्स होती हैं, यानी कि जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को प्रमोट करते हैं। जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ मैं आपको सस्ती और सबसे बेहतरीन चीज़ जो है वो दही है। बल्कि मैं दही की अगर आप लस्सी बनाते हैं ना तो वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, क्योंकि जब दही की लस्सी बनती है ना तो वो दही के अंदर जो प्रोबायोटिक्स होते हैं, अब वो प्रोबायोटिक्स वो चीज़ें हैं जो आपके बैक्टीरिया की ग्रोथ को बेहतर करते हैं। यानी कि फर्मेंटेड फूड्स वो फूड्स हैं जिनके अंदर प्रोबायोटिक्स होते हैं या प्रीबायोटिक्स होते हैं। तो आपने ऐसी चीज़ का इस्तेमाल करना है जिसमें प्रोबायोटिक्स होते हैं, और प्रोबायोटिक्स योगर्ट में, दही में बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर आप दही की लस्सी बनाएं तो वो प्रोबायोटिक्स ज़्यादा एक्टिव होते हैं, जिसकी वजह से मैदे की सेहत और बेहतर होती है। तो अगर आप इन स्ट्रेटजीज़ के साथ चलते हैं तो बिलीव मी, आपकी जो मैदे की हेल्थ है वो ठीक रहेगी, और मैदा ठीक है तो दिमाग ठीक है। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी।
But still, if you have any question, please write me in the comment section and definitely I will answer. Thank you.